हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोना कहती है तो मोना क्या कहती है। फ्रेंड्स, आपको एक बात बतानी है कि मैंने ट्राइपॉड ले लिया। बड़ी दिक्कत होती थी हाथ में ऐसे फ़ोन लेकर के वीडियो बनाना और कहीं पे स्टेबल करके आपसे बातें करना, तो नहीं हो पाता था। तो मैंने एक ट्राइपॉड लिया और काफ़ी अच्छा निकल गया है। तो आज मैं उसमें सेट करके मोबाइल तब आपसे बातें कर रही हूँ। तो आज मोना क्या कहती है तो देखते हैं। मेरा टॉपिक क्या कहेंगे, ये एक रिलेशन की बात है जो बच्चों के और पेरेंट्स के बीच होती है। तो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है माँ बेटी का, और बाप बेटी का बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे हमारे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका कुछ अलग ही रवैया कभी कभी होता जाता है। बच्चे कुछ अलग सा बिहेव करने लगते हैं और कभी कभी रफली टॉक करने लगते हैं। तो हमें मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। इतनी तो मैं समझदार नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ये बेटर होगा, हमारे रिलेशन को बहुत एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाएगा। अगर हम इस तरह से बिहेव करें अपने बच्चों के साथ, तो वो बिहेवियर क्या होना चाहिए। पहली बात हमेशा सुनने में आती है कि बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली रहिए, बच्चों के साथ फ्रेंड किस तरह से बिहेव करिए कि वो अपने मन की हर बात बता सकें। ठीक है, फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, ये तो मैं भी मानती हूँ कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप एक फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, बट एक पेरेंट्स का रिश्ता भी होना चाहिए, ताकि जहाँ उनको हमारे गाइडेंस की ज़रूरत हो, हम वहाँ उनको गाइड कर सकें और कंट्रोल कर सकें। बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि मुझे गाइड करिए, बहुत कम ही ऐसा मौका आता है। मगर हम अगर उन बच्चों को उस हिसाब से, उस तरीके से, उस रास्ते पे ले करके जाएं और उस तरीके से बात करें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से मुझे भी दो चार होना पड़ता है, तो उसका मैं बेनिफिट्स लेती रहती हूँ। तो बेनिफिट क्या है, ये माँ बाप तो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत आगे जाए, एक अच्छे बिहेवियर को अपने अंदर लाए, कोई बुरा व्यवहार ना करे किसी के साथ भी, और अपनी मंजिल को प्राप्त करे। तो बस सारे माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें और इतना कमाएं कि अपने परिवार को चला सकें, और अगर उनकी इच्छा हो तो बहुत आगे बढ़ें और आगे जाएं और आगे जाएं। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। तो उसके लिए हमें बस एक चीज़ करनी है कि हम अपने बच्चों से फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखें, लेकिन हमें अपने बच्चे को उनका फेस रीड करना होगा, बहुत ज़रूरी है। आप बस नोटिस करते रहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। उन सब चीज़ों को जानने के लिए उसके मन को जानना पड़ेगा, और उसको आप अगर ध्यान से अगर आप अपने बच्चे को हर बात के रिएक्शन पे उसका फेस देखेंगे, तो आई स्वेयर आप उसका फेस रीड करना जान जाएंगे। आपका बच्चा झूठ बोलेगा ना, तो आप इमीडिएटली पकड़ लोगे इसके फेस के एक्सप्रेशन से कि वो झूठ बोल रहा है। तो आपको अपने बच्चे का फेस रीड करना आना चाहिए। मुझे जहाँ तक मेरी बेटी मेरी बेटी और मेरा बेटा, ये लोग जब झूठ बोलते हैं ना, तो मैं पकड़ लेती हूँ और मैं साफ इमीडिएटली उनको बोल देती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा फेस बता रहा है, तुम्हारे चेहरा, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मैं पकड़ ले रही हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग भी हंस देते हैं। फिर मैं उन लोगों को बड़े प्यार से गुदगुदा के बोलती हूँ, बताओ क्या बात है। तो बच्चे बताते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही रिश्ता रखिए। एक बहुत प्यार भरा ये रिश्ता है, इसको हमें प्यार से ही निभाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। तो अगर हम बच्चों को बहुत प्यार करेंगे तो उस प्यार के मोह से बच्चे नहीं निकल पाएंगे, और जब हम स्ट्रिक्ट होंगे तो फिर वो हमसे थोड़ा सा डरेंगे, और वो ज़रूरी भी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखेंगे तो बच्चे अच्छी लाइन पे जाएंगे और आपको अपने मन की बात भी बताएंगे। टाइम पड़ने पे आप उसके फ्रेंड बन जाइए, और जब फ्रेंड बनिएगा और अच्छे से बात करिएगा, वो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे। ये है कि बच्चे ने अगर कोई गलती की और वो आपको आके बता रहा है और आपने इमीडिएटली उसे डांट दिया, ये गलत है। अगर डांट दिया तो फिर ठीक नहीं है।
क्योंकि उस वक्त आपको उसकी बात को बस ध्यान से सुनना है, उस पर रिएक्शन तुरंत नहीं देना है। बड़े ध्यान से सुन करके उसको अपने मन में सोचिए, विचारिए और एक छोटा सा बस जवाब दीजिए। उस वक्त आपकी जवाब में ज़रा भी अगर ना हुई, गुस्सा हुआ, तो उससे बच्चा विमुख हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको अपनी गलती वो कभी नहीं बताएगा। तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम जब वो उस गलती को या उससे रिलेटेड कोई चीज़ करेगा, उस वक्त आप कहिएगा कि देखो यही रीज़न है कि तुमने ये किया और ये गलत किया, ऐसे किया। आपको अगले पल ही मतलब वो चीज़ों का पता चल जाएगा। तो यही है कि बच्चों का फेस रीड करिए, उनकी तरफ बहुत ध्यान दीजिए। वो गलती कर रहा है, आपने देखा, तुरंत मत डांटिए। बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप तुरंत मत डांटिए, उस चीज़ को देख लीजिए और आराम से उस चीज़ को कहिए कि मैंने ये देखा था, तुमने ऐसा किया था और ये गलत है। अगर तुरंत से डांट दिया तो वो हड़बड़ा भी जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो और छिपा करके कोशिश करेगा कि छिपा के करे। लेकिन आप कभी भी रिएक्ट मत कीजिए, तुरंत तो कभी भी रिएक्ट मत कीजिए, चाहे जैसी भी जिस तरह की भी गलती हो, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बाद में आप जा कर के क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चों को कोई धमका भी देगा कि तुम्हारे पापा तुमको तुरंत मारने लगेंगे अगर मैं तुम्हारी ये गलती बता दूँगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा और ज़्यादा छिपा छिपा कर करने लगेगा और थोड़ा सा जब उसे ये पता होगा कि पापा तक बात जाएगी तो पापा मुझे समझाएंगे या इस तरह का कुछ नहीं होगा, तो वो कोई और आगे बढ़ के गलत काम नहीं करेगा। उससे कोई और कोई गलत काम नहीं करवा सकता है कि मैं तुम्हारे पापा से कह दूँगा ये करो नहीं तो फिर, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तब फिर ये नहीं होगा। तो बस बच्चों के कदम कदम में साथ रहें। उनको स्कूल जा रहे हैं तो ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारी बस ये नहीं है कि मैंने टिफ़िन दे दिया, लंच दे दिया, बैग दे दिया या ऐसे बोल दिया, नहीं, उनके साथ हमें रहना पड़ेगा। वो निकल रहे हैं घर से तो आपको उसको देखना पड़ेगा। बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं, उनको देखना पड़ेगा। वो आ रहे हैं, उनका वेट करना पड़ेगा, उन्हें प्यार से खाना खिलाना, उनके पास बैठना। ठीक है, जॉब में थोड़ा सा नहीं ऐसा हो पाता है अगर कोई जॉब में ऐसे है, लेकिन अगर ऐसा जॉब है कि आप उसके दोनों टाइम पे फ्री हैं, मतलब स्कूल जाते समय भी, स्कूल आते समय भी, तो बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना, उनको समझना। अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो गया है, अपने फ़ैसले ले सकता है, शादीशुदा भी हो गया है, तो भी पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी कि अपने बच्चों के पास बैठें, कोशिश यही करें। तो अगर हम शुरू से ये रूल बना के रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो बच्चे अपने आप आपके पास आएंगे और आपको टाइम देंगे। तो क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जब बच्चों को आपके पास से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो तभी वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो हमें बच्चों का फ्रेंड तो बनना ही है और पेरेंट्स भी बनना है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला भी पेरेंट्स बनना है। तो मुझे बस इतनी बातें करनी थी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मैं क्या बोलती हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, ये तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कोई भी सजेशन हो तो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़। एंड बाय।